आप चढ़ने से पहले देख लेते हो, पूछ लेते हो उसे जाने नहीं जितने मैं जाने। तो एक छोटा सा सफ़र तो बगैर टारगेट के तय हो नहीं सकता कि ये मैंने जाना किधर है। आप छोटे से छोटे पहले तय करते मैंने जाना किधर है, बगैर फैसला किए तो घर से नहीं निकला जा सकता। एक नौजवान वो बगैर फैसला किए घर से निकला, ये कितने चले हो, कहाँ ले पूछा, कहता कितने भी नहीं। बाहर निकला, सामने दोस्त खड़ा था, कहता कितने 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 भी नहीं। माले पे कितने चला, नुक्कड़ पे एक और बंदा मिल गया मोहल्ले का, उसने कहा पाजी कितने चले हो, कहता कितने भी नहीं। सबका क्या था, पागल हो गया, वो कितने में जा रहे हैं। अच्छा अब ये सारा दिन फिरता रहे, कितने पहुंचेगा शाम को, कितने भी नहीं। सोचा ही नहीं था, डेस्टिनेशन तय ही नहीं की। जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन तय नहीं करूंगा सर उस वक्त तक मैं कुछ भी नहीं हासिल कर सकूंगा। मेरी डेस्टिनेशन ये है, मेरा टारगेट क्या है कि मेरा टारगेट फाइनेंशियल टारगेट, आमदनी मेरी 2 लाख का महीना होनी चाहिए जब ये साल ख़त्म हो। ना होगा तो कोई मसला नहीं है, मैं सोचूं तो सही बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे अंदाज़ा होगा, मुझे अहाता करने का मौका मिलेगा कि मैंने क्या सोचा था, कितना हुआ, जो फ़र्क रह गया उसकी वजह क्या है। वजह समझ आ गई तो अगले साल उसको रिपीट नहीं होने दूंगा, तो अगले साल डेफिनेटली अचीव कर लूँगा। तो जब मैं बड़ा सोचूंगा तो बड़ा हो जाएगा। मेरी इस बात से मुतासिर होके एक बंदे ने फैसला किया कि सर मैं इस महीने में 50,000 रुपये कमाऊँगा। एक और नौजवान जो ज़्यादा एनर्जेटिक था उसने कहा सर मैं 5 लाख रुपए इस महीने में कमाऊँगा। दोनों ने भरपूर दिलो जान से मेहनत की, इसने अपने टारगेट का 100% अचीव कर लिया, 100%। बल्ले बल्ले, इसने अपने टारगेट का सिर्फ 80% अचीव कर सका, 100% नहीं किया। इसने 50,000 के कितने 50 कमाए, इसने कितने कमाए 4,80,000। हाँ सर 4 लाख, इसने 4 लाख रुपए कमाए। चंगा कड़ा रहे, पैदल कड़ा रहे, ये रहे। क्यों, इतना बड़ा सोच है। तो बड़ा सोच के होगा क्या, अगर आप आधा भी कर लो तब भी इससे गुना ज्यादा होगा। तो बड़ा सोचने में हर्ज क्या है, मिलेगा बड़ा बस। लेकिन जो छोटा सोचेगा उसको छोटा मिलेगा, 100% किया तो छोटा ही रह जाएगा। सो बड़ा सोचें। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं होगा ना कि कोई खर्चा आ रहा है, कोई फीस जमा करानी पड़ती है, बड़ा सोचना तो जाके नेशनल बैंक की पैसे जमा कराने पड़े। चलो छोटा सोचा तो छोटा सोच रहा ऐसा तो नहीं है ना। तो बड़ा सोचे और उसके बाद फिर उसको लिख लें, और लिखने के बाद बताना शुरू कर दें, भाई जी अगले साल गड्डी आनी। सर बताना तो शुरू करो अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको बताओ, जितनों को वर्बलाइज कर सकते हो बताना शुरू कर दो कि मेरी अगले साल गाड़ी आ रही है, इस साल, अगले साल, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, डिपेंड करता है फैसला आपने करना है टाइमिंग का कब। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गारंटी से कि जितना आप सोच लेंगे उसके उतने उस तारीख पे आ जाएगी। आप सोच के तो देखें, हम सोचते नहीं, हमने नहीं सोचा ना तो नहीं आई ना गाड़ी। जब सोच लेंगे तो सर फिर उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, फिर उसकी जिस डिटेल, उसकी जुजियात लिखेंगे, वो करना शुरू कर दें तो आ जाए। तो इसीलिए मैं डर के मारे सोचता नहीं, किड़े स्यापे पान लगे हो, किड़े स्यापे पान लगे हो। लिहाजा सुकून.com वाली लाइफ जिसमें मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई, रोटी तो आप ही ला भी जानी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, बच्चों, बच्चियों, भाइयों, बहनों, मैं आपको एक ही पैगाम देना है, आप जिस प्रोफेशन में आ गए हैं, ये आप गलती से आए या जानबूझ के आए, आ सही जगह में। ये ऐसा प्रोफेशन है जो आपको बहुत दूर ले जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत जो अदा करेगा वो ही जाएगा। वरना ये जैसे समुद्र मुर्दार मछली को उठा के बाद फेंक देता है, इस तरह ये प्रोफेशन भी ज़्यादा देर नहीं बता सकता बंदे को उठा के बाद फेंक देता है। अगर आप इसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने को तैयार हैं, तो सोच लीजिए कल कसूर में इससे बड़ी आपकी ब्रांच होगी और आप उसके हेड होंगे, आप किसी कंपनी के हेड होंगे। क्योंकि हो रहा है इस प्रोफेशन में, जितने हेड हैं ये सारे एजेंट थे, और आइंदा भी ऐसे ही होगा। बाहर से CSS करके तो कोई आगे लग नहीं सकता, लग गया तो चल नहीं सकता, वरना कहीं लगे पड़े होते, चल नहीं सकता। इसमें वही चलेगा। अब जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने ना किया होता तो मैं क्या करता, मैं कोई और मोटी सी बात करता, काम करेगा कोई चावल काम करेगा करो भाई, नहीं होना थी काम करेगा वो किमें करेगा करो, क्यों करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्यों करूँ मैं, किस लिए करूँ। तो वो वही बताएगा जिसने ये सब कुछ किया, उसे पता हो गर्मी क्या है, उसे पता है इनकार क्या होता है, उसे पता है चक्कर कैसे लगवाता है कस्टमर, उसे पता है मायूसी नाकामी क्या होती है। इस सारे में से गुजर के वो ऊपर आया हुआ, तो उससे
उससे ज़्यादा बेहतर को बता नहीं सकता। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ 35 साल का तजर्बा मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप चाहें तो इससे फ़ायदा उठा के आगे चलें, वरना 35 साल फिर आप भी गुजार लेना, फिर कहोगे कहता ठीक ही थी 35 साल बाद। तो वाई नॉट आज अमल करूँ। दुनिया पिछली नस्ल से सीखती है और उसको रिपीट नहीं करती, उससे आगे चलती। जब तो ये दुनिया आगे जा रही है। जो नहीं सीखेगा वो पीछे चला जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप को पहचानें। यू आर द बेस्ट वन, यू आर बेहतरीन तख्लीक अल्लाह पाक की, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मर्द हैं औरत हैं, आप बेहतरीन हैं, तो आप जो करेंगे बेहतरीन करेंगे। और उसका तकाजा ये है कि जब इस प्रोफेशन में हैं जहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, देखिए अपॉर्चुनिटी कितनी है आपके हाथ में। कीमत आपको देनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा, निकल आएगा। मैंने 25 साल के नौजवान को किसी कंपनी में आज से 5 साल पहले 1 महीने की आमदनी का चेक 21 लाख रुपए का, 25 साल का नौजवान। उसके बाद इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा एक ने, 21.5 लाख रुपए 1 महीने की आमदनी। इट इज वेरी मच देयर, नॉट एवरी मंडे, नॉट हर संडे को, नॉट हर साल, ऐसा नहीं है। लेकिन व्हाई नॉट यू? आप 21.5 लाख से ऊपर का भी तो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? प्रोविजन इज देयर, दिस इज द हाइट ऑफ दिस प्रोफेशन। आप करें तो सही। लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तो इशू कोई नहीं है ना। हर दूसरा तीसरा बंदा जो हमारे पास बैठा हुआ काम कर रहा है, इतनी इनकम है जिसका मैं ख्वाब देख रहा होता हूँ, बल्कि ख्वाब भी नहीं देखता हूँ। कहता अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा आदमी साहब लग जाए, वह किचन चाहता है। ऐसा ही है ना, तो फिर उसका किचन ही चलता रहता है सारी बार बेचारा, वो उसी चक्कर में रहता है, किचन के चक्कर में। बड़ा सोचेगा नहीं तो बड़ा होगा नहीं। तो बड़ा सोचें और बड़ा करने की फिर कोशिश करें। यस, कीमत देनी पड़ेगी, कभी एडवांस में कभी बाद में, लेकिन कीमत देनी मुफ्त कोई नहीं। आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ये सितंबर का महीना आपके सामने है। आज तारीख के 12 दिन बाकी हैं। इन 12 दिनों में कॉन्टेस्ट कौन सा आपके सामने? फुकेट आइलैंड का ये फुकेट है, जिसकी तस्वीर मैंने लगाई हुई। इतनी खूबसूरत बीच है, वन ऑफ द बेस्ट बीच। दुनिया की सारी दुनिया के लोग टूरिस्ट वहाँ पे जाता है इसका विजिट करने, ये फुकेट का। मैंने 2 दफ़ा विजिट किया हुआ है। कमाल, आई विश एक दफ़ा फिर जाऊँ आप लोगों के साथ। लेकिन जाहिर है आप में से कौन जाएगा? जो सोच लेगा, जो फैसला कर लेगा कि मैंने जाना है, फुकेट की बड़ी बड़ी तस्वीरें डाउनलोड कर लेगा। वो जो इसी को बड़ा सा फ्लैक्स बना के, जिस तरह वो पीछे फ्लैक्स लगी हुई है, अपने कमरे में लगा देगा। और फिर सारे कहेंगे पागल तो नहीं हो गया। तो दुनिया में जितनी अचीवमेंट है सब पागल हो गई। आपको आग लगानी पड़ती है, आपको जुनूनी होना पड़ता है। तब हवाई जहाज़, एरोप्लेन, उसने रॉकेट तो पूछो इतना तेज़ क्यों चलता है? कहता मेरे पीछे आग उतनी ज़्यादा लगती है। इसलिए तो जो आग लगाएगा, ये आग कौन सी है? ड्रीम, ये मेरे ख्वाब, ये मेरी सोच की आग है जो मुझे उतना ही तेज़ भगाएगी। तो बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होना भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो छोटी सी चीज़ है फुकेट। ये जितना हो सकता है इस महीने करने को कसर रह जाएगी तो अगले महीने कर लेंगे। 2 महीने का कॉन्टेस्ट है। इसके बाद आपको साल में 4 दफ़ा वर्ल्ड टूर का मौका मिलेगा, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के शहरों का। हमने प्लान किया कि हर साल हम 4 कॉन्टेस्ट देंगे ओवरसीज, यानी हर 3 महीने बाद एक कॉन्टेस्ट होगा। 0 1 रुपया धेला आपका खर्च नहीं होगा। और आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगनी चाहिए। तो सिर्फ शहरों वाली, मजदूरियों वाली नहीं होंगी, सिर्फ शहरों वाली होंगी। मैंने विटनेस किया, मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वो मजाक करने लग गए थे कि यार जो पाकिस्तान आओ तो सामने दसना। यानी हर 3 महीने के बाद जब फेसबुक पे आपकी तस्वीरें लग रही हो, कभी आप थाईलैंड में, कभी आप रशिया में, कभी आप मलेशिया में, कभी आप अज़रबैजान में, तो लोग कहते थे कि यार क्या बात है, एम बहुत टप्पा कंपनी कर सकते थे सारा, क्योंकि मैं एजेंट हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ। ये सारा कुछ आपके लिए भी है, आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं पहली दफ़ा जब हम गए, बैंकॉक ही था शायद, तो सरगोदा उसके बहुत देहात के लोग थे, चिट्टे बूट पाए, काले सूटा थे, हल्की हाल बेहाल बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरे तो हवन्नक हो गए थे, समझ नहीं आ रही। लेकिन 5वें 6ठे 7वें पे वही लोग क्या आप पॉलिश हो गए थे। और दुनिया की सैर जब करने लग पड़े तो हर चीज़ सीख ली। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। फैसला कर ले मेरे वास्ते नहीं, तो फिर जितना मर्जी जोर लगा लो, नहीं होना। लेकिन अगर आप फैसला कर लो कि मेरी आज तक एक भी सेल नहीं हुई, मैं सबसे माठा, सबसे माठी, लेकिन ऐसे तो जाना ही जाना, तो सर फैसला कर लेंगे तो फिर हो भी जाएगा। तो ये ज़बरदस्त मौका आपके पास है। एक हमेशा के लिए इस कॉन्टेस्ट से हटके एक मैसेज आकर आप इस सेल्स की दुनिया में हैं। एक काम करना है, रोज़ का एक नुस्खा लिखना है।
और एक नुस्खे के कितने पैसे हैं? 3000। थोड़े थोड़े तो नहीं होते ना। अब 2 लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है, ये आपका इख्तियार है, 2 लिखो 3 लिखो, लेकिन कैलकुलेशन गारंटेड कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, गारंटेडली लिख के चेक कर लेना, 90 दिन बाद मेरे पास आ जाना, मैं आपका जवाब दे दूँगा कि ये जनाब ये लोग हैं, इन लोगों से मैं मिला, मैं मिली, ये मैंने प्रेजेंटेशन दी, जवाब कोई नहीं जाया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, गारंटेडली इम्पॉसिबल है। शर्त यह है कि रोज़ाना का एक नुस्खा ज़रूर लिखें। 80,000 रुपये आपकी एवरेज इनकम बन जाएगी 3 महीने में। हो सकता है पहले महीने में हो जाए, हो सकता है तीसरे महीने में जाके हो, लेकिन 90 दिन बता रहा हूँ, इसमें एवरेज निकल आती है। तो इस यकीन के साथ हर एक मुलाकात मुझे 1000 रुपये देती है, मुफ्त काम नहीं है। मेरी हर एक्टिविटी के जिसके लिए मैंने कदम बाहर निकाला है, मुझे पैसे मिलने, मेरा मीटर चालू है। तो इस यकीन के साथ जाइएगा, इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएंगे। अल्लाह पाक ने कहा है कि इंसान अल्लाह देंगे, जितनी मेहनत हम करेंगे उसका सिला उसने देना ही देना है। कितने हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो इबादत वाला प्रोफेशन है, एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें लोगों की भलाई हम कर रहे हैं। वरना लोग अपनी रोज़ी कमा रहे हैं धोखा दे के, फ्रॉड करके भी तो पैसे कमा रहे हैं ना, रिश्वत ले के लोगों के काम करते हैं और पैसे कमा रहे हैं, वो सब धोखा दे के लोगों को तकलीफ पहुँचा के अपना पैसा कमाते हैं। वो लोग जो बिल्डिंगों में लटके हुए बाहर अपने आप को ख़तरे में डाल के अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, वो लोग जो भट्टियों के आगे जून जुलाई में खड़े होकर लोहा पिघला रहे होते हैं, अपना पैसा कमा रहे होते हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं, वाइट कलर पीसफुल माहौल में हम काम करते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में थक तो नहीं गए? पक्की बात है, आपकी क्लैपिंग बताएगी कि आप थकेंगे नहीं थकेंगे। क्लैपिंग करते हैं ना, तो कभी भी याद रखिएगा क्लैपिंग अपने लिए करनी किसी के लिए नहीं। अच्छा, क्लैपिंग मुझे बता देती है कितने करना था कितने नहीं करना। जो बंदा 2 हाथ नहीं जोड़ से जोड़ सकता, उन्हें पूरी बॉडी में कितने तकलीफ देंगे, कितने बार नहीं करना, उन्हें कोई नहीं जाना। तो पता लग जाता है जिसको क्लैपिंग हो रही होती है ना कि केड़ा काम वाला है केड़ा नहीं काम वाला। ऐसे ही है ना, तो केड़ी बलन वाली आ गया, केड़ी नहीं बलन वाली लकड़ी में। ठीक है जी, तो एक दफ़ा फिर ज़रा क्लैप करके मुझे बताइएगा। इससे आपके डेटाबेस कितना बुलंद, लो जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप में से कोई एक तो जो खड़ा हो गया जिसने 2.5 फुट के बजाय 3.5 फुट पे हाथ ले गया, तो ये 6 फुट पे भी तो ले जा सकता है ना। किसने मना किया? ये किसी ने मना किया। इसका मतलब इंसानी जबुलत है, बैठे बैठे के अंदर कामयाबी मिलती है। ऐसा तो बहुत ही तरीका हो सकती है। तो अच्छा लगता है कोई इस डेस्क के ऊपर खड़ा होकर कहता मैं इतना कामयाब होना चाहता हूँ। 12 की बात समझाने के लिए तो मैं ये बात कर रहा था, एक छोटी सी बात मैं और आपके साथ शेयर कर लूँ। मौका कम मिलता है, ओवर ईटिंग अगर ना हो जाए ना, ओवर ईटिंग ना हो जाए। पिछली बातें याद है वरना भूलना जाए ना। क्या क्या बात की मैंने? डेली एक्टिविटी टास्क, डेली एजेंट एक्टिविटी स्टैंडर्ड क्या है? 10-10 फिर मैंने दूसरी बात क्या की थी? डॉक्टर का नुस्खा। यस, बड़ा सोचना, बड़ी सोच। दूसरी बात मैंने की डॉक्टर की, एग्जामिन, डायग्नोज एंड प्रिस्क्राइब। नुस्खा लिखता है, हमें उसके पैसे मिलते हैं। फिर मैंने बात की बड़ा सोच, क्योंकि तू बेहतरीन है, तू अच्छे को मखलूक़ात है, तू जितना सोचेगा तेरी अल्लाह की सिर्फ अल्लाह ने दी है कि तू जो सोचेगा वो हो जाएगा। तो क्यों ना मैं बड़ा सोचूं। तो ये बात हुई थी। और उसके बाद क्या बात हुई थी? और क्या बात हुई? ये कॉन्टेस्ट की बात हुई थी, बड़े ख्वाब की बात हुई थी, ड्रीम की बात हुई थी। और ड्रीम ख़त्म नहीं होता, एक ड्रीम नहीं होता, हर ड्रीम के आगे एक ड्रीम होती है। मैंने ड्रीम किया कि मेरे पास बाइक होनी चाहिए, लो जी बाइक आ गई, तो शौक ख़त्म हो गया ना, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। लेकिन इसके बाद बारी है अगले ड्रीम की कि गाड़ी होनी चाहिए, तो काम फिर 0 तो शुरू। और जब गाड़ी आ गई तो फिर 0 मीटर बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, फिर काम उतो शुरू। तो ये हर ड्रीम के बाद एक ड्रीम, फिर बड़ा घर, फिर बड़ा डेजिग्नेशन, फिर बड़े तरक्कियाँ, फिर बैंक बैलेंस, ये सब कुछ सोचेंगे तो होगा। क्योंकि चैलेंज हर एक के बाद एक चैलेंज, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि चैन तो आएगा कब्र में जाके, सुकून तो कब्र में मिलेगा। यस, हमारा दिल भी ये कहता है, गोद से गोर तक छुट्टी कोई नहीं, मेहनत है ना, 60 पे रिटायरमेंट है, तो मेहनत है, बेतहाशा मेहनत। दुनिया में मैं जरा मोटी सी एक बात बता रहा हूँ आपको,
दुनिया का 97% दौलत वो जो है 3% लोगों के पास है। 97% जो दुनिया की दौलत है वो उसके मालिक कौन है? 3% लोग हैं सिर्फ। इसका मतलब जो बाकी की 3% दौलत है वो कितने परसेंट लोगों के पास है? 97% लोगों में तकसीम है वो 3%, जबकि 97% दौलत दुनिया की 3%। ये 3% कौन लोग हैं? ये आप भी हो सकते हैं, फैसला अगर आप करें। ये 90%, ये जो 3% लोग हैं ये वो लोग हैं जो माइंड पावर यूज करते हैं, और ये 90% वो लोग हैं जो बॉडी पावर यूज करते हैं। जिस्म का निचला हिस्सा इस्तेमाल करने वाले बॉडी पावर आ जाए, ऊपर वाला इसका इस्तेमाल करते हैं जो लामहदूद है। ये हैं वो 3% की दुनिया पे हुकूमत करती है। दुनिया की दौलत का 97% समेट माइंड पावर, आइडिया। अगर मेहनत से सब कुछ मिलता तो भट्टी पे काम करने वाले से ज़्यादा मेहनत कौन करता है? वो जो सड़क पे सारा दिन गर्मी में पत्थर कूटता है उससे ज़्यादा कौन मेहनत करता है? वो जो तगाड़ियाँ लेके और ईंटें उठा के 10वीं फ्लोर पे जा रहा है उससे ज़्यादा कम मेहनत करता है। सबसे कम पैसे हैं। इसका मतलब बॉडी पावर से कुछ नहीं मिलेगा। आइडिया कहाँ बैठा हुआ है वो उबर वाला, क्या आइडिया उसने सोचा? एक गाड़ी उसके पास नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लीट है, बिलियनियर है। कहाँ वो फेसबुक का मालिक बैठा हुआ है, कहाँ वो गूगल वाले लोग बैठे हैं। ये सब आइडियाज़ हैं। यहाँ से सोचा और उस आइडिया ने बिलियनियर बना दिया। मैं सोचूंगी जिस काम पे हूँ मैं उसको बेहतर कैसे कर सकूँ, नए नए आइडियाज़ के साथ। इसके ऊपर सिर्फ इतनी बात मैं करूँगा कि ये जो माइंड पावर है और एक बॉडी पावर है, दुनिया में तरक्की माइंड पावर वाले करती है। माइंड में आगे आगे बात आ जाती है कि माइंड जो है वो दो तरह का होता है। एक कॉन्शियस माइंड कहलाता है और एक सब कॉन्शियस माइंड। क्या इसको उर्दू में कहेंगे? एक शऊर और एक लाशऊर, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस माइंड। शऊर जो शऊरी तौर पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ और उसको ले रहा हूँ, ये मेरा शऊरी माइंड है। और लाशऊर जो जिसको मैंने अच्छा समझा वो लाशऊर में जाके बैठ गया, जिसको मैंने बुरा समझा वो लाशऊर मुझे तहरीक देता है। क्योंकि 90% जो ताकत है इस माइंड की वो 90% इसके पास है और 10% इसके पास है। लेकिन जो ये देखता है, जो ये सोचता है, वो यहाँ पे चला जाता है। इसके पास जो कैपेसिटी है या प्लस रखता है या माइनस रखता है अपने पास। जितना प्लस ऐड करेंगे पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव निकल जाएगा, उसकी कमी उसके लिए जगह ही कोई नहीं बचेगी। और जितना नेगेटिव सोचेगा उतना पॉजिटिव की जगह जो मुस्बत सोच है उसकी जगह उतनी कम हो जाएगी। तो वो जो नेगेटिव या जो इसका दाखिली दरवाज़ा है यहाँ से पॉजिटिव अंदर जाएगा, ये नेगेटिव वो ये यहाँ से जाना है कॉन्शियस माइंड। क्योंकि इसका ताल्लुक सोच के साथ है। एक सोच है मुस्बत और एक सोच है नेगेटिव। तो अगर चीज़ों को मुस्बत लेना शुरू कर रहे हैं, अगर आप कहें कि आज ये जो मीटिंग थी इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी सोच बदल दी, मेरे रास्ते बदल दिए, आज के बाद मैंने फैसला किया अगर 10 साल बाद मैं जिक्र करूँगा तो आज की मीटिंग का ज़रूर जिक्र करूँगा। वो एक मीटिंग थी आज मैंने जिक्र किया ना 1992 की 8 फरवरी 1992, जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। तो अल्लाह करे कि जिस दिन ताला मेरा जैसे खुल गया ना, अगर मैंने अंडे की तरह अपने आप को बंद करके बैठा हुआ आवे कड़ी शाम अंदर आनी, दरवाज़ा ही कोई नहीं, कितों आनी है, तो फिर ठीक है कुछ नहीं होना। लेकिन अगर मैं ओपन करके देन की दिमाग की खिड़कियाँ खोल के बैठूँ तो हो सकता है। मुझे यकीन होता है जब मैं इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूँ तो पहली बात तो कुछ सोच के नहीं आया होता, अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह मेरे दिल में ज़बान में डाल देता है वो अल्लाह ने अपने बंदों को पहुँचाना होता है पैगाम, तो वो इसलिए होती है। लेकिन कोई एक ज़रूर ऐसा होता है मेरी उस मीटिंग के बाद जिसकी ज़िंदगी बदलती है। एक वो एक कौन होगा आप में से, आप में से कौन जिसने यहाँ पे दिल पे लगा, वो वही होगा। सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कि मुस्बत सोच और मनफी सोच, ये सोच ही यहाँ पे जाएगी और जैसा ये होगा इसने वैसा ही करना है। तो हर चीज़ का मुस्बत पहलू देखें। जब मुस्बत पहलू देखेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, वरना तो नेगेटिव इसमें सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिविटी के लिए। दिमाग जो है ना हमारा मनफी चीज़ों को पहले पकड़ता है और मुस्बत के लिए 2 लगाना पड़ता है। तो अगर आप मुस्बत नहीं सोचेंगे तो मनफी तो खुद ब खुद ही हो जाएगा ना, और जब मनफी भर जाएगा तो फिर सब कुछ मनफी, सब काला काला नजर आएगा। तो कोशिश किया करें हर चीज़ का मुस्बत, क्योंकि दुनिया की हर अच्छी चीज़ के अंदर एक मनफी चीज़ होती है और हर मनफी चीज़ के अंदर एक अच्छी चीज़ होती है। तो बुरे से बुरी चीज़ के अंदर भी मैं तलाश करूँगी यार इसके अंदर अच्छा पहलू भी तो है ना, ए भी तो देखा ना, इसका ये फ़ायदा है। वरना
कीड़ा निकालना तो सबसे आसान काम है। मैं बड़े आराम से मनफी पहलू देख सकता हूँ, और लो जी है तो लो जी है तो लो जी, अपना बेड़ा गर्क मैं खुद ही कर लूँगा। तो जब आप मुस्बत सोचेंगे तो आपको फिर मुस्बत ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है। लेकिन मेरा आज का पैगाम आपके लिए यही है कि भाई आप जहाँ पे आ गए हैं, आज सही जगह गए हैं। यहाँ पे भी अगर आके आपके ख्वाब पूरे ना हुए तो फिर क्रेडिट और डिसक्रेडिट गोज टू यू गाइस एंड गर्ल्स कि जिसने ख्वाब देखा ही नहीं था, जिसने सोचा ही नहीं तो उसका होना भी नहीं। लेकिन सोच लीजिएगा, टूटा फूटा जैसा तैसा आप सोचें तो सही ना, एक दफ़ा सोचें कैसे होना है उसका आपको भी नहीं पता, लेकिन एक तरीका बस कि जो करें बेहतरीन करें, जो करें बेस्ट करें, बस ये करना शुरू कर दें तो ये फासले खुद ब खुद सिमटते चले आएंगे और मंजिलें खुद ब खुद आपके कदमों में चली जाएंगी। तो मेरी दुआ है, और उससे पहले एक सवाल है, आप सब लोग एग्रीड हैं मेहनत करने पे? पीछे वाले हैं सारे को पूछा मैं, इरादा करते हैं सारे के सारे। एक पठान था, वो तबलीग पे चला गया सैर होते पे ना, पहली दफ़ा गया तो बड़ा पुख्ता ईमान करके आया, तो थोड़े दिनों बाद उसके घर से लड़ाई मार पिटाई की आवाज़ आ रही। एक तो ये चला, लोग आगे मोहल्लेदार पूछा, कुट रही थी अपनी बुढ़ी, लोगों ने पूछा खान साहब इसको बेचारी को क्यों मार रहे हो? तो वो बेचारी बोली उठ के कहती है जब से सैर होते वापस आए मुझे कह रहा दाढ़ी रख दाढ़ी रख। सबने कहा खान साहब वो औरत है उसको दाढ़ी आती नहीं, वो कैसे रखेगी? कहते ना ना रखे, इरादा तो करें। आपने काम नहीं करना ना करें, इरादा जरूर करें। नहीं इंशाल्लाह काम भी करें। मुझे यकीन है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अल्लाह ताला आपके घरों में आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप अपने लिए आज जो भी सोचें, आप अपने लिए जो भी लिखें, आप अपने लिए जितनी मेहनत करें, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमा दे, कामयाबियाँ अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ दोस्तों रिश्तेदारों का भी ख्याल कीजिएगा। आज की इस मीटिंग को ख़त्म करने की दुआ के साथ और रुखसत होते हैं एक दफ़ा फिर पुरजोर तालियां।